मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, MSG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए भक्ति परंपरा है उसके बारे में बता रही हूँ कि दक्षिण से भक्ति परंपरा उत्तर पहुँची। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो मुख्यतः उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं, अक्सर दक्षिण भारत की उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का जो स्वरूप आज है उसमें दक्षिण भारत से आई कई विचारधाराओं का भी योगदान है। उत्तर भारत से कई ऋषि आर्य और वैदिक परंपराओं को लेकर दक्षिण भारत आए। पुराणों के अनुसार अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत को लांघकर उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए और वहां उन्होंने वैदिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। लोक कथा के अनुसार भी गंगाजल और हिमालय के कुछ पर्वत अपने साथ लेकर गए। उन्होंने जहाँ जहाँ इन पर्वतों को धरती पर रखा या जहाँ जहाँ उनके कमंडल से गंगाजल नीचे छलका, वहाँ वहाँ नए पहाड़ नदियों का निर्माण हुआ। इसलिए दक्षिण भारत में कई जगहों को दक्षिण काशी या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पहले दक्षिण में संगम काव्य रचे गए। संगम काव्य प्राचीन तमिल भाषा में रचे गए जो संस्कृत से बिल्कुल भिन्न है। प्राचीन तमिल संस्कृति के बीज पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे। संगम काव्य में हमें दो प्रकार की कविताएं मिलती हैं। पहली अंतर्मन की कविता जिसमें रस और भावनाओं के बारे में बातें की गई है। दूसरी नगर की कविताएं जिसमें राजा और युद्ध के बारे में वर्णन मिलते हैं। यहाँ पहली बार हम अलग प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख पाते हैं, जैसे पहाड़ों के देवता मुरुगन, जंगलों के देवता पेरुमल और समुद्र के देवता वरुण। इनके अलावा मैदानों के बेलन राजा की बात होती है जिससे इंद्र से जोड़ा गया है, और कोटरवे नामक देवी की बात होती है जो धीरे धीरे देवी चामुंडा का रूप ले लेती है। संगम काव्य में जैन और बौद्ध परंपरा की भी चर्चा होती है। इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि 2000 वर्ष पहले उत्तर भारत से जैन मुनि और बौद्ध भिक्षु में कई वैदिक ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत जाकर प्रचार किया। दक्षिण भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां जैन और बौद्ध संप्रदाय के मठों एवं विहारों के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 1500 वर्ष पहले दक्षिण में महाकाव्यों की रचना हुई। पहला महाकाव्य मणिमेखला और दूसरा शिलप्पाधिकारम है। इनमें स्त्री पात्रों को काफ़ी महत्व दिया गया है। उनमें गणिका, भिक्खुनी, पतिव्रता नारियों के बारे में बताया गया है। इन पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव के साथ साथ तमिल लोक परंपरा का प्रभाव भी दिखाई देता है। यहाँ की सभ्यता और उत्तर भारत की सभ्यता में बहुत अंतर है। संगम काव्य पढ़कर यही लगता है कि इनकी रचयिताओं को रामायण और महाभारत का काफ़ी ज्ञान था। संगम काल की एक दंत कथा के अनुसार दक्षिण भारत के राजा ने कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। दक्षिण भारत को सबसे बड़ा योगदान भक्ति परंपरा का रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग का उल्लेख है। हम जिन भक्ति कविताओं की बात करते हैं उनकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। यहाँ पर शिव के भक्त नैनार कहलाए और विष्णु के भक्तों को आलवार कहा गया। इनमें से एक कवित्री का नाम था आंडाल, जिसे दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। भक्ति परंपरा में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे बुद्धिजीवियों ने बड़ा योगदान दिया। दक्षिण भारत से वल्लभाचार्य और रामानंद जी जैसे कई विद्वान उत्तर भारत आए और उन्होंने भक्ति परंपरा का प्रचार किया। यह परंपरा 600 से 700 वर्ष पहले महाराष्ट्र, गंगा घाटी, गुजरात और राजस्थान तक पहुंच गई और उससे संत परंपरा का विकास हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कर्मकांड और ज्ञान कांड का प्रचार हुआ तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति भाव और नाट्यशास्त्र का प्रचार एवं विकास हुआ।